हेलो भाई, मैं अंकित। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बजाज की प्लेटिना 100 और हीरो की स्प्लेंडर प्लस में। दोनों ही बाइक 100 सीसी इंजन के साथ आती है, लेकिन इन दोनों बाइकों के प्राइस में लगभग 5 से 10 हजार रुपए का डिफरेंट है। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों बाइक्स में से आपके लिए कौन सा बाइक बेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का वेरियंट और कलर ऑप्शन। तो प्लेटिना 100 में आपको 3 वेरियंट्स मिलते हैं 2 कलर ऑप्शन के साथ। वहीं स्प्लेंडर प्लस में आपको 4 वेरियंट्स मिलते हैं 9 कलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आपको स्प्लेंडर प्लस में ज्यादा वेरियंट्स के साथ ज्यादा कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स के लुक और डिजाइन के बारे में। तो दोनों ही बाइक का लुक बिल्कुल ही सिंपल बनाया गया है। डिजाइन की बात करें तो दोनों ही बाइकों का डिजाइन भी आपको कम्यूटर सेगमेंट की बाइकों जैसा ही मिलता है। और अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का हर्ट यानी इंजन। तो प्लेटिना 100 में 102 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर DTSI इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर इंजन दिया गया है। वहीं स्प्लेंडर प्लस में 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर OHC एडवांस प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड इंजन दिया गया है। दोनों ही बाइक्स में 4 स्पीड तक मैनुअल गियर बॉक्स आता है और दोनों ही बाइकों में किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों मिल जाता है। और अब पावर और टॉर्क कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 100 का इंजन मैक्सिमम 7.9 PS का पावर और मैक्सिमम 8.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं स्प्लेंडर प्लस का इंजन मैक्सिमम 8.02 PS का पावर और मैक्सिमम 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर के मामले में तो स्प्लेंडर प्लस थोड़ा सा आगे है, लेकिन टॉर्क के मामले में प्लेटिना आगे है। और अब फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 100 में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। वहीं स्प्लेंडर प्लस में आपको 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। प्लेटिना 100 में आपको इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर इंजन मिल जाता है, जिसमें रिजर्व का सिस्टम मिल जाता है, जिसमें 2 लीटर फ्यूल आता है। वहीं स्प्लेंडर प्लस में आपको रिजर्व का सिस्टम नहीं मिलता, क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है। बात करें राइडिंग रेंज की तो प्लेटिना 100 का 825 किलोमीटर राइडिंग रेंज है। वहीं स्प्लेंडर प्लस का राइडिंग रेंज 608 किलोमीटर है। माइलेज की बात करें तो प्लेटिना 100 की कंपनी माइलेज क्लेम करती है 75 kmpl तक अप्रोक्स। वहीं स्प्लेंडर प्लस की माइलेज कंपनी क्लेम करती है 62 kmpl तक अप्रोक्स। लेकिन आप मान के चलो कि प्लेटिना 100 आपको हाईवे पे 70 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज दे देगी। वहीं स्प्लेंडर प्लस की बात करें तो हाईवे पे ये 65 kmpl तक आराम से आपको दे देगी माइलेज। टॉप स्पीड की बात करें तो दोनों ही बाइकों का टॉप स्पीड बिल्कुल सेम है 90 kmph तक, मगर आप रियल लाइफ में अच्छे से खींचते हैं तो ज्यादा भी जा सकती है। और अब इन दोनों बाइक्स का ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं। तो प्लेटिना 100 में आपको CBS की ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है। वहीं स्प्लेंडर प्लस में आपको IBS की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है। प्लेटिना 100 के फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिल जाता है और रियर में 110 mm का ड्रम दिया गया है। वहीं स्प्लेंडर प्लस के फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है और रियर में भी 130 mm का ड्रम ही दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में प्लेटिना 100 आगे निकल जाती है, क्योंकि इसमें आपको डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाता है। और अब टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 100 में आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। वहीं स्प्लेंडर प्लस में आपको 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है, मतलब 1 इंच का अंतर हो जाता है। वहीं इनकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो प्लेटिना 100 का फ्रंट और रियर का टायर प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, जिसका प्रोफाइल 80/100R17 है। वहीं स्प्लेंडर प्लस का भी फ्रंट और रियर का टायर प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, जिसका प्रोफाइल 80/100R18 है। और अब सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 100 के फ्रंट में 135 mm का हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप सस्पेंशन दिया गया और रियर में 110 mm का SOS विथ नाइट्रोक्स कैनिस्टर सस्पेंशन दिया गया है। और वहीं स्प्लेंडर प्लस के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन दिया गया है। मतलब दोनों ही बाइकों का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन आपको प्लेटिना 100 में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल मिलेगा स्प्लेंडर के मुकाबले। और अब डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं। तो प्लेटिना 100 का टोटली कर्वेड 117 kg है और स्प्लेंडर प्लस का टोटली कर्वेड 112 kg है। ओवरऑल लेंथ की बात करें तो प्लेटिना 100 का ओवरऑल लेंथ 2006 mm है और स्प्लेंडर प्लस का ओवरऑल लेंथ 2000 mm है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 713 mm चौड़ाई है प्लेटिना 100 का और 720 mm चौड़ाई है स्प्लेंडर प्लस का। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1100 mm का हाइट है प्लेटिना 100 का और 1052 mm हाइट है स्प्लेंडर प्लस का। व्हील बेस की बात करें तो प्लेटिना 100 में आपको 1255 mm का व्हील बेस मिलता है और 1236 mm का व्हील बेस मिलता है स्प्लेंडर प्लस में। और प्लेटिना 100 में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और वहीं स्प्लेंडर प्लस में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो प्लेटिना 100 का सीट हाइट 807 mm है और वहीं स्प्लेंडर प्लस का सीट हाइट 785 mm है। यहाँ पे आप इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन में डिफरेंट देख सकते हैं। और अब फीचर्स देख लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 100 में हाइलोजन हेडलैम्प के साथ LED DRL दिया गया है और टेल लाइट भी हाइलोजन ही दिया गया और इंडिकेटर भी हाइलोजन ही दिया गया है। और वहीं स्प्लेंडर प्लस में भी हाइलोजन हेडलैम्प दिया गया है, LED DRL इस बाइक में नहीं आता और टेल लाइट भी हाइलोजन ही मिलता है और इंडिकेटर भी हाइलोजन ही मिलता है। और प्लेटिना 100 में फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल दिया गया है, जिसमें कि स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल लाइट, पासिंग लाइट, माल फंक्शन, इंडिकेटर लाइट, यही सब आपको मिलता है बेसिक फीचर्स। वहीं स्प्लेंडर प्लस में भी आपको फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें कि स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ऑडोमीटर, न्यूट्रल लाइट, माल फंक्शन, इंडिकेटर लाइट, साइड स्टैंड लाइट, यही सब आपको बेसिक फीचर्स मिलता है। और प्लेटिना 100 में आपको छोटा क्रैश गार्ड मिलता है, जिसको क्रैश गार्ड बोलना बेवकूफी है। और वहीं स्प्लेंडर प्लस में आपको बड़ा क्रैश गार्ड मिलता है, जो कि काफी प्रोटेक्ट करता है आपके पैर को।
और प्लेटिना 100 में आपको इंजन काउल कवर नहीं मिलता, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको इंजन काउल कवर मिल जाता है। और प्लेटिना 100 में लंबी सीट दी गई है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको थोड़ा सा छोटा मिलता है प्लेटिना के मुकाबले। और प्लेटिना 100 में आपको सिर्फ ग्रैब रेल मिलता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको ग्रैब रेल के साथ कैरियर भी मिल जाता है। और अगर आप स्प्लेंडर प्लस का गोल्ड वाला कलर लेते हैं तो उसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, लेकिन आपको प्लेटिना में नहीं मिलता। और प्लेटिना में आपको हैंड गार्ड मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको ये नहीं मिलता। और स्प्लेंडर प्लस में आपको ब्लैक के साथ सिल्वर कलर का एलो व्हील का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आपको प्लेटिना में सिर्फ सिल्वर कलर का मिलता है। और स्प्लेंडर प्लस में आपको i3S टेक्नोलॉजी मिल जाता है, लेकिन प्लेटिना में ये नहीं दिया गया है, जो कि काफी काम आता है ट्रैफिक में फ्यूल बचाने में। और आपको प्लेटिना में हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में नहीं दिया गया है। और प्लेटिना 110 में आपको प्लियन वाला फुटरेस्ट थोड़ा सा चौड़ा मिलता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको नॉर्मल फुटरेस्ट मिलता है। और रिजर्व वाला तो आप लोग जानते ही हैं, प्लेटिना में आपको रिजर्व का सिस्टम मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको नहीं मिलता। और दोनों ही बाइकों में आपको नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का इंजन मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट और रीसेल वैल्यू की। तो दोनों ही बाइकों का इंजन मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन रीसेल वैल्यू स्प्लेंडर प्लस का ज्यादा है प्लेटिना के मुकाबले इंडियन मार्केट में। और अब प्राइस देख लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 100 का डेली एक शोरूम प्राइस 52,915 रुपए से शुरू होकर 63,578 रुपए तक चली जाती है। और वहीं ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 62,300 रुपए से शुरू होकर 74,500 रुपए तक चली जाती है। ये जो मैंने प्राइस बताया वो दिल्ली के हिसाब से बताया। और वहीं स्प्लेंडर प्लस का डेली एक शोरूम प्राइस 73,750 रुपए से शुरू होकर 69,070 रुपए तक चली जाती है। और वहीं ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 74,968 रुपए से शुरू होकर 80,278 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों बाइक्स के प्राइस में कितने का डिफरेंट है। अगर आप स्प्लेंडर प्लस का किक वेरिएंट लेते हैं उतने प्राइस में प्लेटिना 100 का डिस्क वेरिएंट ले लेंगे। खैर ये थी इन दोनों बाइक्स का फुल डिटेल कंपेरिजन। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो प्लेटिना 100 की तरफ जा सकते हैं, वहीं अगर आपका बजट अच्छा है तो स्प्लेंडर प्लस की तरफ जा सकते हैं। वरना अगर आप माइलेज और कंफर्टेबल राइड के लिए बाइक लेना चाहते हैं इन दोनों बाइक्स में तो प्लेटिना 100 आपके लिए बेस्ट है। तो आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सा बाइक पसंद है, या फिर कौन सा बाइक यूज करते हैं, या फिर कौन सा बाइक लेने वाले, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।